कहाँ है कर्ण के कवच और कुंडल? क्या शक्तियां थी कवच और कुंडल में? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कुंती ने युवा अवस्था के समय दुर्वासा ऋषि की बड़ी सहनशीलता से उनकी खूब सेवा की थी। इस कारण से दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया और कहा, यह मंत्र पढ़कर तुम जिस किसी भी देवता का ध्यान करोगी, उसी देवता के अंश से तुम्हें उसी देवता समान तेजस्वी पुत्र होगा। जिज्ञासा की वजह से उन्होंने सूर्य भगवान का ध्यान कर मंत्र का उच्चारण किया और तब उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। उसके बाद कुंती को अपनी भूल का आभास हुआ। वह पुत्र उनकी शादी से पहले प्राप्त हुआ था और समाज इस भूल को कभी नहीं समझ पाता, इसलिए वह उसे अपना नहीं सकी और एक टोकरी में रख के उसे गंगा के हवाले कर दिया। कर्ण बचपन से ही कुंडल और कवच के साथ ही पैदा हुआ था। उस कवच और कुंडल की इतनी शक्ति थी, कोई भी शस्त्र से उसे भेदा नहीं जा सकता था। जब तक उस पे सूर्य या चंद्रमा की किरणें पड़ती रहेगी तब तक उसे भेद पाना असंभव था। कर्ण को अपनी असलियत ज्ञात नहीं थी, मगर बचपन से ही बहुत बड़ा योद्धा बनना चाहता था। उसकी परवरिश शूद्र परिवार में हुई थी, इसलिए सब उसे शूद्र पुत्र कहते थे। कर्ण ने बहुत गुरुओं से अनुरोध किया कि वह उन्हें शिक्षा दे, मगर किसी ने भी उसे शिक्षा नहीं दी, क्योंकि सबको लगता था वह एक शूद्र पुत्र है। मगर अंत में भगवान परशुराम से उसे शिक्षा मिली। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता के कारण कौरवों की तरफ से युद्ध किया। कर्ण बहुत शक्तिशाली था और उसके कवच और कुंडल की वजह से उसे हराना असंभव था। मगर जब युद्ध से पहले कुंती ने उसे बताया कि तुम मेरे ही पुत्र हो, तब उसने वचन दिया कि मैं आपके केवल एक पुत्र को ही मारूंगा, जो कि है अर्जुन। अर्जुन देवराज इंद्र का अंश था और उन्हें ये बात पता थी कि कर्ण को उसके कवच और कुंडल के साथ युद्ध में हराना असंभव है, और अगर यह कवच और कुंडल के साथ हुआ तो युद्ध एक तरफा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सोच लिया कि वह साधु के भेष में जाके कर्ण से यह कवच और कुंडल मांग लेंगे। सूर्य भगवान ने कर्ण को पहले ही बता दिया था कि अगले दिन तुमसे देवराज इंद्र आकर दान में तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांग लेंगे, परंतु ध्यान रहे तुम अनजाने में दान मत कर देना। अगले दिन सूर्य उदय के बाद इंद्रदेव पहुंच गए और उन्होंने कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण ने अपने खंजर से काट के कवच और कुंडल उस साधु को दे दिया। जब साधु जाने लगे तब कर्ण बोल पड़े, देवराज इंद्र आपके दर्शन पाके धन्य हो गया, मगर मेरी शक्ति मुझ में है, इस कवच और कुंडल में नहीं। तभी देवराज इंद्र ने कहा, तुम्हें ज्ञात होते हुए भी मुझे कवच और कुंडल दे दिया, तो अब मुझे तुम्हें कोई वरदान देना ही होगा। कर्ण ने कहा, देवराज मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूं, एक चीज लेके दूसरी चीज लूंगा। देवराज ने कहा, मैंने दर्शन दिया है, अब कुछ ना कुछ दे के ही जाऊंगा। उसके बाद देवराज इंद्र ने कर्ण को एक ऐसा शस्त्र दिया जिसका इस्तेमाल वह केवल एक बार ही कर सकता था और जिसका नाम लेके करता वह मर जाता। उसके बाद वह कवच और कुंडल लेके इंद्रदेव स्वर्ग आ गए, क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह वही थी ऐसे दिव्या कवच और कुंडल के लिए। कर्ण को उन कवच और कुंडल के बिना भी मारना बहुत मुश्किल था। इसलिए जब महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का रथ जमीन में फंस गया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अभी तीर चलाओ, वरना इसे हराना कठिन होगा। और इस प्रकार कर्ण का अंत हुआ। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।